हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर एक शानदार अपडेट और लेके आए हैं। काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा वगैरह वगैरह, आपने बहुत बार सुना होगा। तो फाइनली जो है आरयूएचएस जयपुर यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर ने एक लेटर इशू किया है। यहाँ पे डेट देख सकते हो 28 फरवरी 2025। इसके अंदर कुछ संशोधन जो पहले आपने सुना था वो लागू कर दिया गया है। यानी अब जो प्रवेश होगा, आपका जो एडमिशन होगा, उनकी प्रोसेस जो है वो पूरी चेंज कर दी गई है। विश्वविद्यालय के जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की, उनके ओके। तो इन्होंने लेटर नंबर वगैरह भी दे रखे हैं पुराने, और यहाँ पे इन्होंने इस लेटर का नंबर भी दे रखा है। और इन्होंने लिखा है कि महाविद्यालयों में संचालित निम्नलिखित स्नातक पाठ्यक्रमों के अंदर जो शैक्षणिक स्तर 2025-26 यानी अभी जो लेटेस्ट एडमिशन होंगे 25-26 के अंदर, उनकी प्रोसेस जो रहेगी प्रवेश की वो इस तरह से रहेगी। यानी अब आप एडमिशन अगर लेना चाहोगे तो ऐसे लोगे। इसके अंदर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, इसके अंदर बीएससी नर्सिंग ही नहीं, कुछ और भी कोर्सेज हैं जो इस नीट के एग्ज़ाम से ही आपको एडमिशन मिलेगा। वहाँ पे आपको डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलेगा। और कुछ अदर जो अपना रह जाता है इसके अंदर, या मैं ऐसे बोलूँ कि ऐसे कोर्सेज रह जाते हैं, तो वो कोर्स डायरेक्टली होंगे, वो हम आपको बता देंगे। यानी नीट से कौन-कौन से आप कोर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स के अंदर दे रखा है बीएससी नर्सिंग। अगर आपको करना है तो नीट का एग्ज़ाम 2025 का आपने दे रखा है, तो आप अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी नीट के अंदर आपका नहीं हुआ तो आपको नीट की जो आपका स्कोर कार्ड रहता है उसके बेसिस के ऊपर आपको बीएससी की कॉलेज अलॉट होगी और आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। नेक्स्ट 2 नंबर पे बीपीटी अगर करना है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो ही आपको जो है नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट पैरामेडिकल और यूजी कोर्स, जैसे बीआरटी दे रखा है इन्हें, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, और सेकंड नंबर पे दे रखा है बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो इनके अंदर भी नीट आपका यूजी 2025 का एग्जाम दिया हुआ आना चाहिए। देखो मोड ऑफ एडमिशन दे रखा है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट का नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो यूजी का रहता है, वो प्राप्तांकों के आधार के ऊपर विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न की जाने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से आपको जो है मेरिट कम चॉइस के आधार के ऊपर आपको प्रवेश मिलेगा। मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है, जो भी कैंडिडेट नीट का एग्जाम दिया वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना होगा, नीट का जो स्कोर कार्ड है आपका, क्योंकि परसेंटेज कम रहे हैं तो नीट के अंदर फाइनली आपका नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या रहता है, उस स्कोर कार्ड के हिसाब से आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएगा आरयूएचएस। तो वहाँ पे अपना स्कोर कार्ड या डिटेल्स है वो आपको आरयूएचएस की वेबसाइट पे जैसे भी इसकी प्रोसेस रहेगी वो हम अगेन आपको बता देंगे, अभी तो कुछ नहीं है। तो वहाँ पे आपको लगाना है, मान के चलो 50, 100, 1000, 10,000 जितने भी लोगों ने लगाया, उसके अंदर टॉप जो कैंडिडेट रहेंगे उनको उनकी चॉइस के हिसाब से बढ़िया कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज, फिर उससे नीचे वाले कॉलेज, फिर इससे नीचे वाले कॉलेज, ऐसे कॉलेज अलॉट होंगे। ओके, मतलब उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही आपको बीएससी नर्सिंग का, बीपीटी का, और ये बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन होगा 2025 के अंदर। अब डायरेक्टली नहीं होगा, पहले डायरेक्टली हुआ करता था, और पहले इनकी बातें चल रही थी कि होगा होगा, नहीं हुआ, बट अब इन्होंने कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके साथ में इन्होंने प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, साथ में दे रखा है प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को नीट कुंजी प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होना आवश्यक है। यानी ऐसे नहीं नीट का फॉर्म भर दिया और आप यहाँ पे नहीं, आपने एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। एग्जाम दोगे तो आपका स्कोर कार्ड दिखाएगा नीट के अंदर भाई कितने के नंबर आए, वो होना आपका मैंडेटरी है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पॉइंट दे रखा है, उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी जो कार्यवाही अभ्यर्थियों में नीट यूजी जो है 2025 के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यालय के जो विश्वविद्यालय है उनके अंदर मेरिट के बेसिस पे होगा, जो कि पहले ही बता दिया है। और अतिरिक्त अन्य स्नातक या स्नातकोत्तर जो पाठ्यक्रम रहते हैं उनको जो विश्वविद्यालय यानी आरयूएचएस के स्तर पर संपन्न की जाने वाली प्रवेश परीक्षा 2025-26 पूर्व शैक्षणिक स्तरों की भांति, यानी जो आपको कोर्स बताएं इसके अलावा अदर कोई भी कोर्सेज हैं तो उनका एंट्रेंस एग्जाम पहले हुआ करता था, वैसे अलग से आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, और उस एग्जाम के बेसिस पे आपका पहले जैसे काउंसलिंग हुआ करती थी ऑनलाइन, वैसे ही काउंसलिंग के हिसाब से आपका कोर्सेज होंगे।
ओके, जैसे मैं ऐसे कहूँ पोस्ट बेसिक बीएससी करनी है भाई साहब, तो आपको वही एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंट्रेंस, और वैसे ही होगा। एमएससी करनी है तो वैसे ही होगा, और ऐसे ही अदर अदर एग्ज़ाम है या अदर कोई कोर्सेज़ हैं, तो उनके अंदर पहले वाली प्रोसेस ही लागू रहेगी। अभी मात्र बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाला और रेडिएशन टेक्नोलॉजी वाला, ये 4 कोर्सेज़ हैं एक तरीके से मैं कहूँ, वैसे 3 हैं मोस्टली, पैरामेडिकल के अंदर 2 हैं। तो ये कोर्सेज़ वाले नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ होगा, तो ये आप कर पाओगे। ओके, अदर कोई भी अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वेबसाइट पे टाइम टू टाइम आपको विज़िट करना है, और इसके एप्लीकेशन जैसे ही शुरू होते हैं तो हम आपको सेपरेटली इन्फॉर्म कर देंगे। तो अब किसी के दिमाग के अंदर नहीं रखना है कि कैसे होगा, क्या होगा, लागू हुआ, नहीं हुआ। डेफ़िनेटली फाइनली हो चुका है। अब आपको बीएससी में अगर एडमिशन लेना होगा तो नीट के अंदर जिसका स्कोर कम है, वो अपने स्कोर के हिसाब से बीएससी नर्सिंग, बीपीटी या ये करते हैं तो कोर्स के हिसाब से आपको स्कोर के हिसाब से कॉलेज अलॉट हो जाएगी। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर भी अपडेट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आएगा ज़रूर ऐसे ही बताते रहेंगे, इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले आपकी तरफ इन्फॉर्मेशन आती रहे। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। और एक चीज़ और बता दें, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक सबके लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हैं। वहाँ से हमारे साथ जुड़ जाना, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। ओके, तो वहाँ पे भी आपको जानकारी और पीडीएफ मिल जाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।